दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बेल एक्सटेंशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मेडिकल ग्राउंड्स पर अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते का एक्सटेंशन इसलिए मांगा था, उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स की और कुछ टेस्ट की सख्त आवश्यकता है क्योंकि उनका वजन बीते दिनों में बहुत तेजी से घटा है। कोई बड़ी परेशानी भी हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। हमारी सहयोगी गोनिका अरोड़ा इस वक्त जुड़ गई हैं। गोनिका, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए मीनाक्षी, अभी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने याचिका गई ही नहीं, लिस्टिंग ही नहीं हुई। उससे पहले रजिस्ट्री ने ही इस याचिका को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और रजिस्ट्री ने ये हवाला दिया है कि जो पिछला ऑर्डर आया था जिसमें एंट्री बेल को 1 जून तक दिया गया था, उसमें कहा गया था कि आपको अगर रेगुलर बेल चाहिए तो आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, वहां पर जाकर आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो याचिका दोबारा दी गई वो 7 दिन के एक्सटेंशन की दी गई, जिसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्री की तरफ से ही इसको टर्न डाउन कर दिया गया है। यानी कि ये आगे लिस्टिंग के लिए मामला जाएगा ही नहीं। कल भी अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो गए थे बेंच के सामने। उन्होंने कहा था कि इस मामले की अर्जेंट सुनवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने तब भी इनकार कर दिया था। बेंच बैठी थी, उन्होंने कहा था कि इस पर सीजीआई अगर कॉल लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। यही वजह थी कि उस वक्त उन्होंने अर्जेंट हियरिंग के लिए इनकार कर दिया था। और आज जो खबर सामने आ रही है कि रजिस्ट्री की तरफ से ही इनकार हो गया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जिनकी इंटरिम बेल 1 जून तक थी, उनको अब 2 जून को जेल में जाना ही पड़ेगा अंटिल अनलेस वो रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अप्लाई नहीं किया है और सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं उनके इंटरिम बिल को खत्म होने में। ऐसे में देखना होगा कि उनके वकील आगे, उनकी लीगल टीम आगे क्या स्टेप्स लेती है। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट जो रजिस्ट्री ने ये भी कहते हुए इनकार किया कि वर्डिक्ट जो उनके अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को चैलेंज किया था वो पहले से ही इस पूरे मामले में रिजर्व कर दिया है, उस पर फैसला अभी आना बाकी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो पिटीशन है जो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए मांगी है, उसका मेन पिटीशन से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि उससे नहीं उसको जोड़ा जा सकता। एंट्री बेल की पिटीशन अलग थी और अरेस्टिंग की पिटीशन अलग थी। एंट्रिम बेल वाले मामले पर सुनवाई हो चुकी है, 1 जून तक उनको एंट्रिम बेल दी गई थी, वो याचिका अब खत्म हो चुकी है। अब उसका वैलिडेशन आगे नहीं रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर उन्हें रेगुलर बेल चाहिए तो रेगुलर बेल के लिए उनको ट्रायल कोर्ट जाना होगा। फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल को 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर मिल जाएगा तो 1 हफ्ते और उनकी ये सलाखों के पीछे आजाद जिंदगी होगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा झटका है। अब लीगल ऑप्शन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के पास क्या रहते हैं? देखिए, क्योंकि जो लीगल ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए खोला था कि आप रेगुलर बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं, वही लीगल ऑप्शन फिलहाल उनके पास बाकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एक्सटेंशन की मांग की थी वो ऑलरेडी जो पिटीशन थी उस पर मांग की थी, लेकिन क्योंकि वो पिटीशन पे सुनवाई हो चुकी है, फैसला आ चुका है, ऐसे में उस पिटीशन पर आगे कोई भी एड ऑन नहीं हो सकता। यही वजह है कि कोर्ट ने इसको मेंटेनेबल नहीं माना है, यानी कि इसको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि अब आप ट्रायल कोर्ट के लिए जाएं, जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ऑर्डर में सजेशन दिया था कि आपके पास ये लिबर्टी है कि आप ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी सिर्फ उनके पास यही ऑप्शन है कि वो ट्रायल कोर्ट में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करें, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पे करें या किन आधार पे करें ये उनकी टीम को डिसाइड करना है। हालांकि अपना ग्राउंड तो वो बदल नहीं सकते। अब मतलब ये तो खैर लीगल टीम उनकी तय करेगी, लेकिन एक बार अगर वो अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे चुके हैं तो फिर से कोई और कारण दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद कमी दिखाई देती है। लेकिन बहुत शुक्रिया गोनिका पूरी जानकारी के लिए आपका।